रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, जादू और अमलियात के जरिए अपने आदाफ और कामयाबी हासिल करने के मामले में बनी इसराइल कौम हमेशा से ही सरफ़हरिस्त रही है। तारीख में सबसे ज्यादा जादू के जरिए काम लेने और इसकी शैतानी ताकतों पर यकीन रखने वाली यही एक कौम है। ये कौम जब तक फलस्तीन में रही उस वक्त तक ये इसरा से नावाकिफ थी, लेकिन जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के हुक्मरान बने तो इन्होंने अपनी कौम को फलस्तीन से मिस्र बुलवा लिया। मिस्र में रहते हुए जहां फिरौनों ने उनको अपनी बुलंदो बाला इमारत और अहरामों की तामीर में इनसे बेपनाह काम लिया और इनको इंतहाई जलील जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया, वहीं इन पर जुल्म सितम के पहाड़ भी तोड़े गए। वहां रहने के दौरान इन्होंने मिस्रियों से दो बड़ी बुराइयां भी हासिल कर ली। एक तो इनमें खुदाई का दावा करने वाले फिरौनों को देख देख कर इंतहाई रऊनत, तकब्बुर और गरूर पैदा हो गया, और दूसरा इनको मिस्र के उस जमाने के इंतहाई माहिर जादूगरों से काला इल्म और जादू सीखने का मौका भी मुयस्सर आ गया। तारीख के उस दौर में मिस्र इस फन में पूरी दुनिया में यकता था। सामरी जैसे जादूगर, जिनका जिक्र और जादू के करतब कुरान पाक में भी मज़कूर हैं, वो भी उस वक्त मिस्र में पाए जाते थे। कुरान पाक क्योंकि रुशद व हिदायत की किताब है, ना कि किस्से कहानियों की, लिहाजा इसीलिए इसमें तारीख के वाकयात का सिरसरी सा जिक्र सिर्फ इबरत के लिए मिलता है। प्यारे दोस्तों, ये शैतान के कारिंदे जो इंसानी रूप में शैतान के आलाकार हैं, वो आज भी इस दुनिया को मनफी तवानाई यानी शैतानियत से भरने के मकासद पर काम कर रहे हैं। ये लोग रोजे अव्वल से ही अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाफरमान ठहरे और आज तक हर उस काम में बढ़ चढ़कर अल्लाह की बगावत करते आ रहे हैं जिसे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ममनू करार दिया हो। ये एक ऐसी धुतकारी हुई कौम है जिसने बेशुमार नेमतों और मौजों के बाद भी अल्लाह की सरकशी करके शैतान की इताअत की। ये वही कौम यहूद है जिन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में शयातीन से वो जादू सीखना शुरू किया जिसे फिरौन के गर्क होने के साथ ही मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा ने गर्क कर दिया था। इस जादू का नाम कबाला जादू है। यह जादू अपने अंदर ऐसी ताकत और मनफी तवानाई रखता है जो इंसान की अक्ल बसीरत हजफ करने की भरपूर सलाहियत रखता है। इसकी मिसाल कुरान पाक में फिरौन के जादूगरों की वो शोबदाबाजी भी है जिसके जरिए इन जादूगरों ने मिलकर फिरौन के दरबार में मौजूद तमाम लोगों की बसीरत हजफ करके उन्हें वही सांप दिखलाए जो वो दिखलाना चाहते थे, जबकि दर हकीकत वो सांप नहीं बल्कि आम रस्सियां थी। कबाला जादू के शैतानी कलमात इंसानी जिस्म में एक खास किस्म की मनफी लहरें पैदा करके अपने मतलूबा मकासद हासिल करते हैं। इनकी एक और मिसाल दजाली खुफिया तंजीम फ्री मैसन्स है, या इन जैसे दूसरे शैतानी गिरोह भी हैं जो मौजूदा दौर में शैतान के सबसे बड़े हाथ हैं। ये वो गिरोह हैं जो इस दौर में शैतान के मकासद पूरे करने में हर तरह की घटिया से घटिया और बद से बदतर रसूमात अदा करते हैं। इनके इबादत खाने ऐसी रसूमात के तर्ज पर बनाए जाते हैं जिन्हें अदा करने से ज्यादा मनफी लहरें माहौल में फैलकर इंसानों को मुतासिर कर सके। इनकी रसूमात में शैतानी बाइबल पढ़ना, शैतानी जादू कबाला के मंत्र पढ़ना, इंसानी खून की मांग पूरी करना, बच्चों के साथ बदकारी, मुकद्दस कलमात को गलीज करना या शैतान को अपनी रूह बेचना शामिल है। इन रसूमात को अदा करने वाले शैतानी लोग अपनी ख्वाहिशात शैतान से पूरी करवाने और अपनी रूह को मुकम्मल तौर पर मनफी तवानाई से भरने के साथ साथ मुआशरे में मौजूद दूसरे इंसानों को भी शैतानियत के रास्ते पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। हालिया दौर में पूरी दुनिया की मीडिया, एंटरटेनमेंट और फिल्म इंडस्ट्रीज से लेकर बिजनेस इंडस्ट्रीज तक इन्हीं शैतान परस्त एलीट क्लास लोगों के हाथों में है जो कि मुकम्मल तौर पर शैतान के ताबेदार हैं। मशहूर व मारूफ पॉप सिंगर्स, एक्टर्स और दूसरी फील्ड्स के मारूफ सेलिब्रिटीज इन्हीं शैतानी लोगों की निगरानी में काम करते हैं और दौलत और मशहूरी की भूख में इनके शैतानी मकासद को पूरा करने में इनकी मदद करते हैं। इनका सबसे बड़ा मकसद लोगों में मनफी तवानाई पैदा करना है, क्योंकि जब एक बार किसी इंसान में मनफी तवानाई की लहरें सरायत कर जाएं, तो शैतान को उसे भटकाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि वो इंसान खुद ही शैतान का आलाकार बन जाता है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि इसी से मुतल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि गाने बाजे म्यूजिक दिलों में निफाक पैदा करते हैं। दरअसल ये गाने बाजे पर मुश्तमिल शैतानी अल्फाज
और इनमें शामिल म्यूजिक की मनफी लहरें इंसानी जिस्म में शामिल होकर खैर को निकाल देती हैं और शर को परवान चढ़ाती हैं, जहां से इंसान म्यूजिक का दीवाना होकर रहमान से बेगाना होना शुरू हो जाता है। ये मशहूर सेलिब्रिटीज महज दौलत और शोहरत के लिए शैतान प्रस्त बनने में कोई आर महसूस नहीं करती। दुनिया के तमाम मशहूर मारूफ सिंगर्स और एक्टर्स आज जाने या अनजाने में लोगों में ऐसी चीजें फैला रहे हैं जिसमें कोई खैर नहीं बल्कि शर ही शर है। हैरत अंगेज तौर पर अभी हाल ही में तमाम कामयाब तरीन इंग्लिश सिंगर्स जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं और जिनके गाने दुनिया के हर कोने में सुने जाते हैं, इनके गानों के अल्फाज में कबाला जादू के अल्फाज इस्तेमाल होने का इंकिशाफ हुआ है। इन अल्फाज के साथ शैतानी मनफी लहरों पर मुश्तमिल म्यूजिक भी होता है, जिससे जबरदस्त किस्म की मनफी तवानाई की लहरें निकलती हैं, जो इंसानी जिस्म में कानों के जरिए घुसकर फैल जाती हैं और इंसान को मदहोश करके नचा देती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बाज औकात लोग एक ही गाने के साथ ऐसे मैसूर हो जाते हैं कि दुनिया से बिल्कुल बेखबर हो जाते हैं। आपने ये भी महसूस किया होगा कि बाज औकात गानों को सुनने से इंसान ऐसी तसव्वुराती दुनिया में पहुंच जाता है जिसका हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, और ये सब इसलिए होता है कि गाने के अल्फाज यानी लिरिक्स और इसमें मौजूद म्यूजिक पर मुश्तमिल लहरें इंसान को उस तर्ज पर ले जाती हैं जिस तर्ज पर गाना लिखने और इसे मशहूर कराने वाले शैतान प्रस्त लोग चाहते हैं। मिसाल के तौर पर एक इंग्लिश सिंगर के बारे में मशहूर है कि उसने कबाला से लिखे हुए गाने के लिरिक्स म्यूजिक कंसर्ट में गाए तो सुनने वाले हजूम पर ऐसा सहर तारी हुआ कि उस सहर में उसने हजूम से शैतान के बंदे होने का हलफ लिया, जबकि वो गाने के सहर में जकड़े शैतान के वफादार होने की कसम खाकर अपना ईमान गंवा बैठे। जिस तरह रोजाना गुफ्तगू में अदा करदा सादा अल्फाज भी अपने अंदर मस्बत और मनफी ताकत रखते हैं, इसी तरह जो आम हालात में हर जुबान में गाने सुने जाते हैं या गुनगुनाए जाते हैं, उनके अल्फाज से भी इंसानी शख्सियत पर एक खास हद तक असर जरूर होता है। अल्लाह पाक को इन शैतानी ग्रोहों के इरादों का बखूबी इल्म था कि ये किस हद तक जाएंगे। शायद इसी वजह से अल्लाह पाक ने इब्तिदा में ही गाने बजाने वालों पर लानत फरमाकर मुसलमानों के लिए गाने बाजे को ममनू करार दिया था। लेकिन आज बदकिस्मती से मुसलमान ये परवाह नहीं कर रहे कि वो किस गलाजत को अपने कानों में उंडेल रहे हैं। अगर हम गौर करें तो पिछले कुछ सालों से सिंगर्स और एक्टर्स के म्यूजिक एल्बम्स में वक्त से पहले जो ट्रेंड या ट्रेलर का कल्चर पेश किया जा रहा है, जो पहले तो लोगों को कबूल करना मुश्किल लगता था, लेकिन अब वो लोगों में ये चीज बिल्कुल नॉर्मल तरीके से फैशन बन गई है और अब ऐसा लगता है कि जैसे इसमें कोई कबाहत थी ही नहीं। यानी पहले जो चीज बुरी लगती थी वो अब अच्छी लगने लगी है, या किसी मनफी लहरों के जरिए बुरे को अच्छा बनाया गया है। दोस्तों, ये इसी सबब मुमकिन होता है कि जब इंसान के जहन को पहले से ही इन लिरिक्स से उठने वाली लहरों के जरिए आमादा किया जा चुका होता है। फिल्मों और म्यूजिक एल्बम्स के ट्रेलर्स में ऐसे ही कबाला जादू या इस किस्म की मनफी लहरें डाली जाती हैं ताकि लोग तड़प तड़प कर फिल्म देखने या गाना सुनने को बेचैन रहें। ये कुछ और नहीं बल्कि जादू का असर होता है जो इन्हें बेचैन रखता है। इसे मनफी लहरों का शैतानी जाल कहा जाए तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आज साइकोलॉजी इल्म यह कहता है कि इंसान जो भी देखता है या सुनता है वो उसके अमल और सोच पर गहरा असर रखते हैं, फिर चाहे इंसान को इसका इदराक हो या ना हो। यानी इंसान अपने इर्द गिर्द जिस तरह की चीज देखेगा और जो कुछ वो सुनेगा वो उस पर असर अंदाज होंगे। तो फिर खुद सोचें कि अगर यही देखी जाने वाली और सुनी जाने वाली चीज अपने अंदर सहर की आमेजिश रखती हो तो इंसानी शख्सियत पर कितना गहरा असर पड़ेगा। टीवी और जदीद टेक्नोलॉजी जिसमें एंटरटेनमेंट सरे फहरिस्त है, इन पर कंट्रोल रखने वाले इन चीजों को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जिस तरह चाहते हैं इंसान की सोच पर असर अंदाज होकर इसकी सोच पर कुदरत हासिल कर लेते हैं। इसलिए यह कहने में कोई मजायका नहीं कि टीवी एक माइंड चेंजर यानी ब्रेन वॉश करने का आला है, जिसकी डोर उन लोगों के हाथ में है जो इसमें सरमायाकारी करते हैं। यानी ये डोर मीडिया मालकान यानी पैसा देने वाले सयूनियों के हाथों में है। आज फैशन के तौर पर अपनाई जाने वाली बेशर्मी और बेहयाई कुछ साल पहले तक हमारे मुआशरे में मायूब समझी जाती थी, लेकिन अब गौर करें कि वही फैशन अच्छा लगने लगा है जो कुछ साल पहले बिल्कुल मायूब था, क्योंकि हमारी आने वाली नई नस्ल के जहनों को फिल्मों और ड्रामों और जदीद तालीम के नाम पर
बेहयाई सिखाकर तब्दील किया जा रहा है। ये शैतानी ताकतें अपने मकासद हासिल करने के लिए फिल्मों, ड्रामों और गानों के जरिए आने वाले दजाल की नस्ल तैयार करने में कामयाब होना चाहते हैं और किसी हद तक वो कामयाब हो भी चुके हैं। ये तमाम अवामिल वही हैं जिनका हमें कुरान और हदीस के जरिए आज से 1400 साल पहले ही बता दिया गया था। बेशक इस्लाम की हर आयत, हर हदीस में इंसान के लिए रहनुमाई मौजूद है। अगर मोमिन आज भी छोटी छोटी बेशुमार नेकियों वाली अहादीस पर अमल करना शुरू कर दे तो कोई शक नहीं कि वो रूह का खूबसूरत और बुलंद तरीन दर्जा पा लेगा, जिसको उर्फ आम में हम रूहानियत के नाम से जानते हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और उसको अपना ईमान बचाने की तौफीक अता करे। आमीन सुमा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।